आप हमें अपने शाना बशाना पाएंगे और हम इंशाल्लाह जो भी मदद हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तीसरा जो इस वक्त है कि मीडिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ होना चाहिए। मीडिया का पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। बाज़ जगहों के ऊपर हम मिसाल के तौर के ऊपर, मैं गिला नहीं कर रहा तो चूंकि फ्री मीडिया है, लेकिन कुछ हमारे इंटरेस्ट है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, मसलन सी पैक हमारी मईशत की इस वक्त एक रीढ़ की हड्डी है। अगर सी पैक को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो चाइनीज ना तो जुबान हमें आती है, ना उनका मीडिया यहां पर इतनी अच्छे तरीके से उसका तारुफ है यहां पर। लिहाजा जो वेस्टर्न नैरेटिव है वो हम कभी जानबूझकर और कभी गैर इरादी तौर के ऊपर हम वेस्टर्न नैरेटिव जो एंटी सी पैक है, एंटी चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप है, उसको हम अपना हमारा जो लोकल मीडिया है उसको बाय करता है और उससे हमारे जो कोर इकोनॉमिक हमारा कह लीजिए जो इंटरेस्ट है वो हर्ट होता है। फिर बड़ी और बातों के ऊपर जब तक हमारे यहां हम अपने इवेंट्स को, जब तक हम अपने यहां एक फील गुड फैक्टर क्रिएट नहीं करेंगे, आप यहां पर देखेंगे कि आपकी इकोनॉमी ऊपर नहीं जा सकती। मसलन हमें सबको ये जरूर आता है, हमें पता है कुछ हमारे भी फेलियर्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि हमारे फेलियर नहीं है। मसलन एक्सॉन ने $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है, कोई मीडिया में पता ही नहीं चला किसी को। सऊदी अरब यहां पे आ रहा है और इस रीजन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है, और हमारा मीडिया ने उसको टोटल जो है वो निगलेक्ट किया। फिर जो हमारे अपने त्यौहार हैं, देखिए अगर बसंत होगी यहां पर कोई एक इवेंट होंगे तो ही ये जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे एक्वाफिना है, हमारा नेस्ले है, कोक है, पेप्सी है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और दीगर हमारी, वो सारी आके फिर ही जाके वहां पे इवेंट्स में पैसे लगाएंगी। हमने पाकिस्तान को एक बिल्कुल जो था वो एक बिल्कुल क्लोज डोर मुल्क बना लिया हुआ है। इसीलिए अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पॉलिसी रिव्यू किया है, 66 मुल्कों के ऊपर हम वीज़ा जो है रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। अब वो लोग पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आने से एक ओपननेस आनी चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया को पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ नहीं खड़े होंगे और ऐसे ही हम अपने एक खौफजदा रहेंगे बनी बनाई बातों से, तो फिर हम आगे नहीं जा सकेंगे। लिहाजा जो सस्टेनेबल मीडिया है वो तब होगा जब पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल होगी। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता कि मैं ये कहूं कि बाकी सारे इदारे तो नीचे जा रहे होंगे, बस हमारा इदारा ऊपर जा रहा होगा, तो ये तो होना नहीं है। लिहाजा मेरी नज़र में जो पाकिस्तान का एक हमारे जो मीडिया का नैरेटिव है वो प्रो इकोनॉमी होना चाहिए, हमारा फ्री होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। अल्टीमेटली मैं दोबारा कह रहा हूं, शॉर्ट टर्म में पूरी हुकूमत इंशाअल्लाह ताला मीडिया के पीछे खड़ी है, पूरी हुकूमत आपकी मदद करेगी, लेकिन अल्टीमेटली मीडिया को हुकूमत के जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, फ्री हो ही नहीं सकता मीडिया जब तक हुकूमत का उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट रहे। अल्टीमेटली मीडिया को एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना है जिसमें उसकी डिपेंडेंस हुकूमत के ऊपर नहीं होगी। अमेरिका में कोई जाके हुकूमत को या ट्रंप को नहीं कहता कि मुझे वॉशिंगटन पोस्ट को या न्यूयॉर्क टाइम्स को इश्तिहार चाहिए ताकि वो प्रिंट कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स तो जो है वो ऑलमोस्ट सारा वेब के ऊपर चले गए। लिहाजा हमें एक सस्टेनेबल मॉडल के लिए पढ़ना है। और मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे PIO साहब हैं, शफकत जलील साहब अभी जो है वो मेरा ख्याल है अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन PIO साहब तो यहीं पे हैं, आप लोग इनके साथ बैठें और जो भी जिस तरीके से भी हम आपकी मदद कर सकते हैं आप मुझे पॉइंट्स दीजिए और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर इंशाल्लाह जिस तरह भी मदद कर सकते हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी अपनी मिनिस्ट्री आपके साथ खड़ी है इंशाल्लाह। और लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप CPNE एक प्रोफेशनल रिपोर्ट ज़रूर तैयार कराए कि ये मीडिया क्राइसिस हुआ है, इसकी वजूहात
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में CPNE की तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि हमारी हुकूमत जो है वो मीडिया वर्कर्स के साथ खड़ी है। हम जिस हद तक हो सके मीडिया वर्कर्स के साथ खड़े हैं और उनका साथ देंगे। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता कि मीडिया वर्कर्स अपने मफाद के अलावा किसी दूसरे मफाद पर बात करें।